सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है। सुजानगढ़ शहर के 57 वार्डों में 78.57% मतदान हुआ है। वहीं 31 जनवरी को राजकीय जाजोदिया स्कूल में प्रातः 9 बजे से मतगणना का काम भी शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर मतदान से ठीक पहले कांग्रेस और भाजपा की ओर से अपने अपने बोर्ड बनने के दावे भी पेश किए गए। एक तरफ जहां भाजपा नेता खेमाराम मेघवाल ने बहुमत के करीब रहने का दावा किया, वहीं कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल ने नगर परिषद में कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत हासिल करने का दावा भी किया गया। वहीं निर्दलीयों की भूमिका पर भी दोनों नेताओं ने अपने अपने पक्ष रखे और पार्षदों की संख्या पर भी दोनों ने टिप्पणी की है। आप भी देखिए किस प्रकार से कांग्रेस और भाजपा नेताओं की ओर से मतदान से ठीक पहले दावे किए गए। और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। हमारा दावा ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मिशन है और इस मिशन के माध्यम से जिस ढंग से इस क्षेत्र के अंदर जो काम हुए हैं, आपने देखा है कि पिछली 2-2.5 साल की सरकार ने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, न ही कहीं पैसे दिए, ना कोई विकास के काम हुए। विकास के नाम से ये सरकार जीरो रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रही है और इस सरकार से लोग त्रस्त हैं। और इस कारण से ही आपने देखा है कि पंचायत चुनाव के अंदर भी सरकार के जो सरकार की कांग्रेस सरकार के जो कैंडिडेट थे वो सारे के सारे हारे हैं। हमारे प्रधान भी बने हैं, हमारे जिला प्रमुख बना, पूरे राजस्थान की स्थिति यही रही है। तो यही स्थिति हमारे इस निकाय चुनाव में बीदासर हो, चाहे सुजानगढ़ हो, चाहे छापर हो, हम निश्चित रूप से हमारा बोर्ड बनाएंगे। और हमारे बोर्ड इसलिए बनाएंगे कि हमने जो योजना के माध्यम से यहाँ काम किया है, सीवरेज का काम हो, चाहे ड्रेनेज का काम हो, चाहे ये दूध या रोशनी जो सुजानगढ़ शहर को जो सौगात मिली है, चाहे ये अम्बेडकर भवन हो, तो सड़कों का जो जाल बिछाया हमने इस सीवरेज के माध्यम से, और प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत इतने सारी राशि दी है। आपको पता है 50-50 लाख के 5 शौचालय, सुलभ शौचालय जो आधुनिक शौचालय के नाम से जाने जाते हैं। इतना बड़ा जो काम हुआ है, आज देख रहे हैं आप, कांग्रेस की राज सत्ता आने के बाद यहाँ कोई काम नहीं हुआ है और नगर पालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँचा है। उस कारण से जनता त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड देखना चाह रही है। सब कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है और वो चाह रहे हैं, जनता भी ये चाह रही है। हम जहाँ कर भी गए हैं, वहाँ जिस कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए गए हैं, जिस वार्ड में भी गए हैं, हमें ऐसा लगा है कि वास्तव में कार्यकर्ता और जनता बीजेपी का बोर्ड बनाना देखना चाहती है। इसलिए निश्चित रूप से हम दावा कर सकते हैं कि बीदासर और सुजानगढ़ और छापर तीनों हमारे बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। नगर परिषद सुजानगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस का बहुमत के साथ बोर्ड बनने जा रहा है, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरह से अभी 1 हफ्ते के प्रचार के दौरान जैसा जनता में कांग्रेस के प्रति उत्साह दिखा, उससे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छे बहुमत के साथ सुजानगढ़ नगर परिषद का कांग्रेस का एक बार फिर बोर्ड बनने जा रहा है। हमारी सीटें बहुत ही ज़्यादा सीटें आएंगी। लगभग ये जो 60 सीटें हैं, इन 60 सीटों के अंदर जो हम चाह रहे हैं कि हमारी कम से कम आपके 28 और 30 तो हमारी लगभग जो हमारा आज का आंकलन है उसमें हमें दिखाई दे रही है। उसके अलावा भी हमारी जो डायरेक्ट कांग्रेस है और त्रिकोणीय संघर्ष के माध्यम से हम 35 के लगभग हम अभी हमारा आंकलन ये कह रहा है। बाकी हमारा निर्दलीय भी हमारी पार्टी से भी और अन्य जो है वो हमारे से संपर्क में हैं और हम निश्चित रूप से हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा बोर्ड बनेगा। सुजानगढ़ में पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। कुछ 1-2 वार्ड का मैं कह नहीं सकता, बाकी वार्डों में हमारे जो कार्यकर्ता है उन्हीं को टिकट मिली है। कहीं कोई हमारे पार्टी की ओर से कोई निर्दलीय के रूप में इतने ज़्यादा कोई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, 1-2 वार्डों को छोड़ करके। बाकी बहुत अच्छा माहौल है और निश्चित रूप से ये जो कांग्रेस के अधिकांश बागी उम्मीदवार हैं और वो कांग्रेस से इतने खफा हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम भी बोर्ड बीजेपी का देखना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा किया है। इस तरह की वार्तालाप यहाँ जगह जगह जो आम चर्चा में है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अकेली खुद अपने बलबूते पर यहाँ बोर्ड बनाएगी। निर्दलीय में 2 तरह के निर्दलीय हैं। एक निर्दलीय तो वो है कि जहाँ हमने बिना संबल के प्रत्याशियों को लड़ाया है, जहाँ कि 2 प्रत्याशी टिकट मांगने वाले थे, हमने दोनों को ही छोड़ दिया, फ्री फाइट कर दी। या जहां हमारे निर्दलीय समर्थित प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो वो है जो जीत के बाद ये कांग्रेस के ही हैं, वो कांग्रेस के साथ रहेंगे क्योंकि हमने उनको खुला छोड़ दिया, किसी एक
को तय नहीं कर पाई पार्टी की भी किसको टिकट दिया जाए। और जहाँ तक दूसरे निर्दलीय होते हैं कि जो दोनों ही पार्टियों से बगावत करके या अपने बलबूते बिना किसी के जुड़े हुए आते हैं, वो कितने जीतते हैं कितने नहीं जीतते, वो अभी मेरा कोई आकलन नहीं है उस बारे में। क्योंकि वो अपने बलबूते कोई जीत रहा है या कोई बगावत करके जीत रहा है, वो कितने जीत रहे हैं वो अब आप लोग जाने।